हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई जैसे कि हम सबको पता है कि भाई डेट शीट आ चुकी है बिहार बोर्ड की। हमेशा बिहार बोर्ड के एग्जाम फरवरी में होते हैं और उन्होंने इस बार भी ये रीत निभाई है और फरवरी में ही इस बार के बोर्ड एग्जाम है। लेकिन जानना है कि कौन सी तारीख से है। और जब एक बार डेट शीट आ जाती है तो फिर ये तो हो जाता है कि भाई अब तो पेपर होके ही रहेंगे। अभी अभी आप लोगों के सेंटअप हुए ही है तो आप लोगों को आइडिया तो पड़ ही गया होगा कि एग्जाम्स कैसे आते हैं, पैटर्न कैसा आने वाला है। दूसरी चीज़, आपके टीचर्स आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं कि यार एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़े, कौन से चैप्टर आने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नहीं है। और साथ में आपको बता देते हैं बच्चा कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको चाहिए होती है बिहार बोर्ड के रिलेटेड, वो आपको टाइम पर मिल जाती है। तो ऐसे ही इस बार आपकी डेट शीट भी अपडेटेड हमारे सामने है और वो बताने वाले हैं आपके टीचर्स। यस। तो भाई सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि बिहार बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th दोनों के ही फरवरी में है। 1 तारीख से 12th के एग्जाम है और 15 तारीख से क्लास 10th के एग्जाम है बोर्ड के। जी हाँ, 15 तारीख से 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम है। और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होना है, यानी जो इंटरनल मार्क्स आपको मिलने वाले, उसके बारे में भी हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बेसिकली आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी जुड़ने वाले होते हैं। तो जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स लगभग हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर आपको सीधा देना है आपके फाइनल्स। ठीक है, तो मैट्रिक वालों तैयार हो आपकी डेट शीट देखने के लिए? फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलिए तो सीधा चलते हैं डेट शीट। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए कि 18, 19, 20 यानी कि आपका 18 से 20 के बीच में आपके जो भी मार्क्स हैं प्रैक्टिकल वाले, है ना, यानी कि भाई आपके जो इंटरनल जो बेसिकली यानी कि जो स्कूल वाले देते हैं वो आपको यहाँ पर क्या होंगे बेटा 18 से 20 के बीच में दे दिए जाएंगे। एक बार डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं गाइस, आ जाएं। चलो तो क्लास 10th की एक बार डेट शीट देख लेते हैं। हाँ, क्लास 10th की जो डेट शीट है वो देख लेते हैं। बाकी 12th क्लास के जो एग्जाम है वो 1 तारीख से हैं और जो 10th क्लास के एग्जाम है वो 15 तारीख से हैं। तो जो पहला एग्जाम है आप सभी का वो है हिंदी का। द मोस्ट कह सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। जैसा आपको पता है कि आपके पेपर 2 पाली में होते हैं हमेशा की तरह। तो पहला पाली है आप लोगों का सुबह 9:30 बजे का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समय पर आप लोग बहुत, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर अपनी पाली और किस सेंटर पे है ये ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो भाई सुबह एक पाली अपनी 1 बजे खत्म हो जाएगी, दूसरी पाली चालू होगी 2 बजे के आसपास। ठीक है, और दोनों में ही हिंदी आपको देना है एग्जाम्स। ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम है आपका गणित का। तो यार इसमें तो गैप ही नहीं है। संडे की एक दी है, वो भी सोशल साइंस, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार भी इनके रेगुलर एग्जाम्स हुआ थे और ये बेटा बिहार बोर्ड में हम लोगों ने भी नोटिस किया था कि एक के बाद एक एग्जाम्स होते हैं, यानी अभी से एकदम कमर कस के तैयारी कर लेना। ठीक है, और बच्चों को पता नहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि नहीं चलो अब जैसे हम हिंदी का पेपर दे के आएंगे फिर हम मैथ्स की तैयारी करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम देख रहा हूँ थोड़ा, एक तो वो एंजाइटी की लाइक पता नहीं कैसा गया यार, अच्छा गया तो खुशी रहती है, बुरा जाता है बच्चों को थोड़ा तो बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, नेक्स्ट पेपर में भी थोड़ा वो डर जाते हैं। तो यार टेंशन नहीं लेना है, आप ना अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ट्राई करो कि जनवरी एंड तक सिलेबस पूरा अच्छे से कर दो। फरवरी में टेंशन ही नहीं है कि भैया कल एग्जाम है हो जाए, हमें दिक्कत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस ले आना बस। और भाई ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहना। आपके टीचर्स यार इतना मेहनत करने वाले हैं ना आपके साथ में कि आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि पेपर जो है वो बाहर आया। याद करिए मैम, पिछली बार बच्चे लोग काफी भाई हम लोगों ने मतलब ना सुबह देखी थी ना रात देखी थी बच्चों के एग्जाम के लिए। हमने सुबह भी क्लासेस लगाई है, सुबह तगड़ी जो ठंड पड़ती है उसमें भी क्लास ली थी और रात को देर तक भी क्लास ली थी। और बच्चों के सिर्फ एक ही कमेंट्स थे कि मैम पेपर क्या आप लोगों ने सेट किया था? ये सच था, क्योंकि अगर मैं बात करूं चाहे आपका मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस, हिंदी, कोई भी पेपर था, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बताए थे वही आपको एग्जाम में एज अ टीएस मिले थे। इन्हीं क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम था, ये नहीं कि बिल्कुल अलग आया, पूछने का तरीका भी सेम। बच्चे बोल रहे हैं यार ये तो हमें आता है, हर क्वेश्चन पे यही था हमें आता है। तो बच्चों टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, भले ही गैप रहे न रहे, लेकिन आपको तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जाम तो भाई मचा कर आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों को अगला एग्जाम तो बता दे कब है। ये लीजिए, 15 आपका हिंदी है एंड 16 आपका मैथ्स है और 17 तारीख को द्वितीय भारतीय भाषा जो भी आपकी संस्कृत वगैरह जो बच्चों ने चूज करी हुई है उसका पेपर होगा। एंड फिर आ जाता है भाई आपका एक छुट्टी के बाद जो कि संडे की है सिर्फ, यानी सामान्य विज्ञान का पेपर तो बहुत बढ़िया था। रिवीजन का टाइम मिल गया एक दिन का ना भाई। देखिए साइंस में तो खैर इनको टेंशन लेना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मैम, पूरे साल हम लोगों ने बहुत पढ़ा दिया इन लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, तो 19 तारीख को सोशल साइंस है एंड 20 तारीख को साइंस का पेपर है।
फिर आपका बेटा इंग्लिश का पेपर है। देखो इंग्लिश भी सामान्य है आपके पास में, कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं होता आपके पास में। बहुत सारे बच्चे शायद सेलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते इसको, ठीक है। और फिर आखिरी में है ऐच्छिक विषय, नॉर्मल ठीक है, मतलब जो हमारे मेन है वो हो गए ना, हो गए main जो तो हो गए। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हाँ, जैसे तो कि बहुत सारे म्यूजिक बच्चे हो गया, वही- होम साइंस हो गया, है ना, क्या जैसे जो लड़कियां लेती है ज्यादातर होम साइंस का, है ना तो वो हो गया इसमें। तो मतलब एक बार डेट शीट जो है दोबारा से आपको बता देते हैं, पूरा जो कंफर्म 15 है। तारीख से है ना? स्टार्ट हो रहे एग्जाम आपके। भाई बच्चों लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो 15 तारीख को है आपका मातृभाषा यानी कि हिंदी का, और 16 तारीख को है आपका गणित का। देन उसके बाद आपका 17 को है द्वितीय भारतीय भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी बच्चे चूज करते हैं, लेकिन संस्कृत ज्यादा चूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों का पेपर आ जाता है 19 तारीख को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, और 20 तारीख को होता है साइंस का पेपर। एंड फिर आपका 21 को है अंग्रेजी सामान्य, बहुत जनरल इंग्लिश होती है। और फिर आपके प्यारे प्यारे ऐच्छिक विषय जो आपने चूज किए होंगे, चाहे वो ब्यूटिशियन का हो विज्ञान हो, ललित कला हो, तो जो भी हो बच्चा अच्छे से एग्जाम्स देना है। प्रिपरेशन अभी टाइम है आपके पास, दिसंबर है, जनवरी है, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो यार, अपन सब कर लेंगे मजे से, ठीक है। और बच्चों तो को- यहाँ हाँ। पे हम तो तैयारी करवाएंगे ना यार, अभी तो डेट शीट आ गई अब तो, यानी कि और आपके साथ हमारी भी तैयारी Yes, बहुत yes, ज्यादा yes. डबल होने वाली है। हमें भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस, आपकी जो क्लासेस हैं वो ऐसी स्पेशल लेकर आनी होंगी जिससे आपकी तैयारी एक क्लास में पूरी करवा सके, ताकि जनवरी एंड तक आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हम लोग करा दें। और जो आपकी डेट शीट है वो एक तरह से हमारी भी हमारी डेट date शीट sheet है। है। और यहाँ पर एक बात मुझे और कहनी है इनको मैम, जो इनके इंटरनल मार्क्स है उसका भी बता देते Yes, हैं yes, yes. कि जो जो इंटरनल मार्क्स है बच्चा, तो देखो आप लोग यहाँ पर ये देखिए, आपके इसमें लिखा हुआ है साफ साफ असेसमेंट के अंदर कि हमारे पास में जो 18 प्रैक्टिकल्स एग्जाम है वो है 18 तारीख को, यानी जनवरी में, यानी नेक्स्ट मंथ में। हाँ, आपका ये एग्जाम है प्रैक्टिकल वाला, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 18, 19, 20 3 दिन है आपके पास में। और याद रखना प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं वो आपके टीचर्स के हाथों में होते हैं बच्चा, तो ठीक टीचर है। से लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं करना, टीचर्स को परेशान नहीं हाँ, करना। और प्लीज अपनी फाइल्स ऑन टाइम दें, क्योंकि Yes. ऐसा हो जाता है कि जो बच्चा फाइल वगैरह बनाकर देता है, सब कुछ अच्छे से करता है, उसको 18, 19 नंबर इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो नहीं देता है 10 नंबर ऐसे मिलते हैं, तो फायदा नहीं है। जो नंबर फ्री के मिल रहे हैं उनको ले लो यार स्कूल वालों की साइड से, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ाने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प बेटा करेंगे। देखो 20 नंबर, जैसे हमारे टाइम पे तो पूरा प्रैक्टिकल नंबर मिल जाता था। उसके 2 रीजन थे कि यार प्रैक्टिकल बिल्कुल टाइम के पहले जमा कर दो। ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं एकदम पहले जाके दे देते हैं, तो बस Teachers के बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो आपको भी सेम काम करना है, अपनी कॉपीज जो भी प्रैक्टिकल्स बोले गए हैं प्रिपेयर करके फटाफट से दे दो अपने टीचर्स को, उनको खुश रखो, आपको वो प्रॉपर नंबर देंगे, ठीक है। वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। चलिए तो फिर लग जाओ अपनी तैयारी पे बोर्ड एग्जाम की हमारे साथ। और आप लोगों को बच्चा बिहार बोर्ड के ऊपर प्रॉपर, अगर मान लीजिए कुछ इश्यूज होते हैं तो आप लोग आ सकते हो। डाउटनेट बिहार बोर्ड चैनल है अपने पास में, जिसको आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उस पर टीचर्स बिहार बोर्ड के स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो आपके बोर्ड की तैयारी है, और हम लोग आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ हैं, खड़े हैं, और हर समय हर चीज़ के लिए आपके लिए यहाँ पर हम लोग हैं। हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे MCQs हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, कोई भी हो, ठीक है। बस आपको आना है, सीरियसली पढ़ाई करनी है, अब मज़े वाले मोड में आपको नहीं रहना है। तो करते हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की साथ में और फोड़ते हैं बोर्ड एग्जाम को। तो चलिए बच्चों, यहीं पे आप लोगों का आज का जो डेट शीट वाला सेशन है उसको हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी प्यारे से अपडेट के साथ में। बाय बाय। बाय बाय।